नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। सामने जो आप देख रहे हैं ये विकास चौरसिया हैं, वार्ड नंबर 43 से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं सभासद के, और इनकी जुबानी सुनते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, मैं विकास चौरसिया वार्ड नंबर 43 से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ पार्षद पद के लिए, और मैं पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ। भाई साहब, आप कौन से मुद्दे लेकर जाएंगे जनता के बीच में जो जनता आप पर भरोसा करे? देखिए, जो मुद्दे तो ऐसे हैं जो मैं काफ़ी समय से देखता आया हूँ, और मैं यहाँ पर जो व्यापार कर रहा हूँ और इस जगह मेरी ये पैतृक जगह भी है, मैं यहाँ पैदा भी हुआ हूँ, इस वार्ड में मेरा व्यापार भी यहीं है। तो मैंने खुद जो मुद्दे देखे उन पर मैं उन मुद्दों पे, जैसे कि सबसे पहला मुद्दा जो काफ़ी बहुत पुराना है, मेरे मदर फादर के समय का पानी का मुद्दा है, जो नल आने का समय रहता है वो है। दूसरा, अब पार्किंग का भी मुद्दा होने लगा है, जिस हिसाब से व्यापार की दुकानें ज़्यादा खुलती जा रही हैं, दुकानें खुल रही हैं, एक पार्किंग की समस्या भी है। तीसरी परेशानियाँ क्या होती हैं, ये जो हमारे वार्ड में जो बिजली के तार और डिस्क वायर, टेलीफोन वायर, ये इतने जो नीचे लटके रहते हैं, इनसे शोभा यात्राएँ निकलती हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। कभी कभी ये तार टूट जाते हैं तो इनसे हमारे वार्ड के लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कुछ समस्या ऐसी होती हैं कि नालियों की साफ़ सफाई भी, हालांकि अब इस समय काम सुचारू रूप से चलने लगे हैं, लेकिन काफ़ी गलियों में अभी भी ऐसी नालियां हैं जहां तक उन समस्याओं का वहां पे निपटारा नहीं हो पा रहा है। तो हमको वहाँ जाके स्वयं खुद उन चीज़ों को देखना है और उन समस्याओं के प्रति हमको अधिकारियों के पास या नगर निगम के पास जाके बात रखना है और उन समस्याओं को निपटाना है। इस पर मेरे को ध्यान लगाना है। जैसे कि इस समय वार्ड की सबसे ज़्यादा समस्या हाउस टैक्स, गलत बिल, वाटर टैक्स की समस्या है, वो कैसे आप समाधान करेंगे उसका? उसमें देखिए क्या होता है कि जैसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स की सारी समस्याएं होती हैं, ये वार्ड के व्यक्तियों के पास जब बिल जाते हैं तो सभी के पास समस्याएं होती हैं। लेकिन वार्ड का व्यक्ति अगर डायरेक्ट प्रशासन के पास जाता है तो उसको कभी कभी सही जवाब भी नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर वार्ड का व्यक्ति अपने पार्षद के द्वारा, और जिसको आप वो पार्षद नियुक्त करते हैं, वोट डालते हैं, पार्षद के द्वारा जाएंगे तो प्रशासन भी उनकी बात का पूरा समस्या का निवारण करेगा। और लेकिन पर क्या होता है कि जो पार्षद भी होते हैं उनको भी अपने वार्ड के व्यक्ति को टाइम देना चाहिए, उठ के जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जीतने के बाद इन सब चीज़ों को भूल जाए। जीतने से पहले तो हर व्यक्ति दावे करता है, मैं खुद बोलूँगा, हर व्यक्ति दावे करता है कि मैं जीत जाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन कभी उन दावों पे खरा उतरना भी तो सीखो। खरा उतरना भी चाहिए हमको कि हम अपने व्यक्तियों के साथ, वार्ड के व्यक्तियों के साथ उन चीज़ों का निपटारा करें। आप व्यापार मंडल में थे और व्यापार मंडल में बीजेपी की राजनीति होती थी, आप साथ में चलते थे, तो समाजवादी पार्टी में कैसे रुख हो गया? देखिए, मैं बीजेपी जो आपने बोली राजनीति, व्यापार मंडल जो होता है वो एक होता है व्यापार। व्यापार में सभी लोगों का आना जाना रहता है और सभी लोगों के साथ उठना बैठना होता है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं बीजेपी में हूँ। मेरे व्यापार में मैं जुड़ा हूँ, व्यापार में मैं व्यापारी भाई सभी रूप में आता है मेरे पास, और सभी रूप में आता है तो सभी रूपों में उठना बैठना होता है। और जब कोई शोभा यात्रा निकलती है तो वो तो भगवान की शोभा यात्रा निकलती है। उन शोभा यात्रा में चलने के लिए मुझे तो कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि वो भगवान की शोभा यात्रा है, उनमें जाता हूँ। आप सारे बीजेपी के कार्यक्रमों में दिखे रहे, उनके जो भी कार्यक्रम हुए, उद्घाटन हुए, आप उसमें दिखे नेता के साथ अपने, तो वो नेता तो बीजेपी से बिलोंग करते हैं ना? नहीं, देखिए, कोई अगर हमारे यहाँ अतिथि के रूप में हमारे दुकान पे आए, मान के चलिए हमारे विधायक जी भी एक दिन हमारे दुकान पर, उनका जन्मदिन था, आए, तो भाई मैं एक व्यापारी हूँ
और सम्मान करना मेरा हमेशा, हाथ जोड़ के सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। मेरी दुकान पे जो कोई भी आएगा मैं उसका सम्मान करूँगा, लेकिन इसको इस रूप में नहीं बोला जाए कि मैं उनके साथ या इनके साथ। मैं सम्मान सबका करूँगा क्योंकि मैं व्यापारी भी हूँ। तो इस चुनाव से ये मान लिया जाए कि आप पुराने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा हूँ। और मैं इस बार जो, हालांकि समाजवादी पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने टिकट दिया है, और टिकट ही मैंने इसलिए समाजवादी पार्टी से मुझे जो टिकट मिला है, मैं अपनी वार्ड की समस्याओं को देखते हुए मैं उतरा हूँ और मैं समस्याओं का निपटारा करने के लिए उतरा हूँ। और समाजवादी पार्टी ने ये मुझे जो काम सौंपा है, इसके लिए मैं खरा उतर के दिखाऊंगा। सूत्रों वार्ड के कुछ लोग तो बता रहे थे कि वो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ रहे हैं, फुटेज हैं, हमारे साथ रहे हैं, और जो तो शायद मिली भगत होगी, जैसे वार्ड के लोगों ने बताया कि दूसरा कोई ऐसा पॉपुलर आदमी टिकट ना ले ले समाजवादी पार्टी से, कि मतलब कड़ी टक्कर झेलनी पड़ी बंटी राजा। इसलिए ऐसे प्रत्याशी को, अपने ही बीच का प्रत्याशी को उतार दिया समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर। नहीं, ऐसी चर्चाएं गली मोहल्ले में हैं। देखिए, चर्चाएं तो क्या होता है कि जब 50 लोगों से इंसान मिलता है तो 50 लोगों के मुंह से अलग अलग चर्चाएं मिलती है। लेकिन मैं स्वयं खुद कह रहा हूँ कि मैं, समाजवादी पार्टी ने अगर मुझे ये काम दिया है वार्ड की समस्याओं को निपटाने के लिए, तो मैं सिर्फ अपने वार्ड की समस्याओं को निपटाऊंगा। मुझे अगर उन्होंने ये कार्य सौंपा है तो मैं इस कार्य को पूर्णतः करूंगा। जनता से हमने भी कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो समाजवादी के पुराने कार्यकर्ता हैं। बोले मैं फुटेज दे सकता हूँ, सबूत दे सकता हूँ कि बीजेपी का झंडा उठाया रहे साथ में। तो ये आरोप कैसे है? नहीं, देखिए, अगर कोई कहे कि भाई समाजवादी पार्टी बीजेपी का झंडा उठाया, तो मैं भाई समाजवादी पार्टी में जब से हूँ तब से मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कोई काम किया है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ तो जुड़ा हूँ, और अगर उन्होंने मुझे कोई काम दिया है तो मैं उस काम को मैं अपने करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं, वार्ड का चुनाव एक व्यक्तिगत चुनाव है, और मैं व्यक्तिगत चुनाव के लिए अपने व्यक्तियों के बीच में, वार्ड के व्यक्तियों के बीच में उतरा हूँ और समस्याओं को निपटाने के लिए उतरा हूँ। बस मैं इतना ही सब। जनता से क्या अपील करेंगे अपने वार्ड की जनता से? जैसे जो भी आरोप हैं, आरोप तो होते ही हैं, विपक्ष लगवाती है, कोई लगवाता है, ये तो चलता रहता है, चुनाव है। तो आप क्या अपील करेंगे? देखिए, क्या होता है कि राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों लोग होते हैं। पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष का कोई महत्व नहीं है, और अगर पक्ष है तो विपक्ष का भी होना जरूरी है। भाई, संसार में ये तो है, हार है तो जीत है, जीत है तो हार है। अब अगर जीत ही जीत रहेगी तो फिर संसार कैसे चलेगा? तो क्या आप हारने के लिए खड़े हुए? मैंने ये शब्द नहीं बोला, मैंने ये शब्द बोला जो आपने पक्ष और विपक्ष वाली बात कही। मैं इस शब्द का जवाब दे रहा हूँ। पक्ष और विपक्ष के बीच में हार जीत कहाँ से आ गई? हार जीत, देखिए, मैं जो खड़ा हूँ मैं जीतने के लिए खड़ा हूँ। लेकिन आपका जो शब्द बात की, सामने वाली पार्टी ने ऐसा आरोप लगाया, मेरा शब्द उन पे जाता है। नहीं, तो जनता से क्या अपील करेंगे? इससे क्या आपके ये शब्दों से कोई लेना देना नहीं है ना? जनता से तो ये अपील है कि जनता एक बार मुझे मौका तो दे। जनता को रिजल्ट खुद सामने मिलेगा। जनता एक बार मौका दे तो उनको रिजल्ट सामने मिलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ जनता के लिए। एक बार मौका देके तो भाई, जनता ने सभी को मौका दिया, और जनता को क्या रिजल्ट मिला है ये आप जनता से पूछ सकते हैं। अब आप जनता से पूछ सकते हैं, तो मैं उसी जनता से कहता हूँ कि एक बार मौका मुझे भी दे, आपको रिजल्ट। अगर जनता ने, वार्ड के लोगों ने आप पे भरोसा किया और जिताया, तो क्या आप समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे कि भाजपा में चले जाएंगे जीतने के बाद? देखिए, आपने जो ये विषय बोला है, तो मैं तो देखिए समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ, तो मैं समाजवादी पार्टी में ही रहूँगा। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। मैं समाजवादी पार्टी में जुड़ा हूँ तो सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही रह के जनता की सेवा करूँगा। लेकिन मेरा सेवा करने का तरीका साफ सुथरा है, शांतिपूर्वक है। बस मैं उसी शांतिपूर्वक तरीके से जनता की सेवा करूँगा। धन्यवाद सर।